प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार प्रभु ने ये मौका दिया कि आपके साथ हम वचन का अभ्यास कर सकें। सबसे पहले जितने भी ये जुड़े हैं उन सबको इमैनुअल मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु आपकी सहायता करे। आइए हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उभारी देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 19 से लेके 29 तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 29। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तुझे गौरव और सम्मान देती हूँ। हमारा अद्भुत परमेश्वर तू ही है, हमारे साथ चलने वाला, हमारी हर चीज़ को जानने वाला, हर स्थिति को पहचानने वाला परमेश्वर। इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा आकर मेरा और ये सुनने वाले हर एक व्यक्ति का ताबा ले। तेरे वचन को समझने वाली बुद्धि तू हमें दे। बुद्धि को खोलने वाला परमेश्वर तू ही है। मेरी भी तू सहायता कर प्रभु, हर एक को आशीर्वादित कर। यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमेन। हालेलुया। हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गरोहण के पहले 40 दिन तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले। पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने की जल्दी उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने वो 40 दिन इसलिए लिए कि वो जो उसके चेले थे, जो पीछे हट चुके थे, यीशु मसीह की इन सारी स्थिति के कारण, उनके मृत्यु के कारण, उनके सलीब के मौत के कारण जो बिखर गए थे उसके चेले, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने 40 दिन इस दुनिया में बिताए। हालेलुया। सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हुई। सबसे पहले तो यहूदा ने यीशु मसीह का विश्वासघात किया, उसे यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो पीछे हट गया। जिसके साथ वो सेवा कर रहा था उसी का घात किया। दूसरी बात जो हुई कि जब यीशु मसीह को पकड़कर वो लेकर गए तो पतरस, जो हमेशा आगे आगे बढ़ने वाला, हमेशा यीशु मसीह के साथ चलने वाला, हमेशा लीडरशिप करने वाला, उसने यीशु का इनकार कर दिया। उसने यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं तो बाकी जो 10 चेले थे उन्होंने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया, उसे त्याग कर वो भाग गए। ये चेलों की जो स्थिति थी वो बिगड़ गई थी, वो एक अलग स्थिति में आ गए थे। और इस स्थिति को सुधारने के लिए और उन्हें फिर एक बार स्थापित करने के लिए पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक बने रहे। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए पुनरुत्थित हुए ताकि आपको और मुझे पुनः स्थापित कर सके, ताकि वो चेलों को पुनः स्थापित कर सके।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान के बाद उसने अपने चेलों को एक दूसरा मौका दिया, स्थिर किया और फिर एक बार उठकर उसके पीछे चलने के लिए उत्साहित किया। हालेलुया। वो चाहते थे कि उसके चेले फिर एक बार उस पर विश्वास कर पाए। उनका विश्वास पुनः स्थापित किया, उनका रिश्ता पुनः स्थापित करना था, उनके आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करना था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनके भरोसे को पुनः स्थापित करना था, इसलिए उसने वो समय उनके साथ बिताना चाहा। और यहाँ पे हम देखते कि थोमा के बारे में, उसका संघर्ष जो है, थोमा का विश्वासघात के बारे में नहीं था। उसका संघर्ष जो है यीशु का इनकार करने के बारे में नहीं था। उसका संघर्ष ये था कि यीशु ने जो कही हुई बातें हैं उन पर विश्वास बनाए रखना। जो स्थिति, जो हालातें हुई, उस वजह से थोमा के अंदर संदेह आने लगा। उसे ऐसा लगा कि जो बातें हमने कही सुनी थी, जो बातें इस समय हमने यीशु के साथ बिताया था, क्या वो सही था? क्या वो जो बातें उन्होंने कही थी वो सही था? एक संदेह आने लगा। सो हिज बैटल वॉज डाउट, हिज स्ट्रगल वॉज डाउट। इसीलिए उसे संदेह करने वाला थोमा या शकी थोमा ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं कि डाउटिंग थॉमस, क्योंकि ये उसकी समस्या थी, ये उसका संघर्ष था। ही वॉज नॉट एन अनबिलीवर बट ही वॉज अ डाउटिंग बिलीवर। वो नास्तिक नहीं था, लेकिन संदेह करने वाला आस्तिक वो था। उसे पता है यीशु मसीह कौन है और वो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, लेकिन उसकी बातों पे विश्वास कर नहीं पा रहा अभी, स्थिति की वजह से। हालेलुया। और ये अनुभव कई बार आप और हम भी लेते हैं। जब स्थिति या हालात हमारे विरोध में चलने लगती हैं, तो हमने यीशु पे तो विश्वास किया है और यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, मान लिया है, लेकिन यीशु ने जो किए हुए वादे हैं उसे कहीं पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, तो हमारे अंदर सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल थोमा के अंदर उठने लगे थे, यही सवालों का तूफान उसके अंदर उठने लगा था। ये हमने आज के इस वचन में पढ़ा। कई बार हम परमेश्वर पे संदेह करते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वादों पे। क्या ये वादा मेरे जीवन में पूरा हो सकता है? परमेश्वर ने मुझसे ये वादा किया है, तो क्या ये परमेश्वर मेरे लिए करेगा? परमेश्वर पे अविश्वास दिखाते हैं, उनकी कई हुई बातों पे अविश्वास दिखाते हैं, और इसीलिए हम एक संघर्ष में, एक समस्या में आते हैं। हम जैसे घिर जाते हैं, एक अविश्वास की दीवार में हम घिर जाते हैं, कैद हो जाते हैं। कई बार हम अपनी काबिलियत पे अविश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, मुझे एक प्रॉमिस किया है, मुझे ये चीज़ कही है, लेकिन क्या ये मैं कर पाऊंगी? क्या ये मैं कर सकती हूँ? जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू जाके इज़राइल लोगों को छुड़ाएगा। मूसा को परमेश्वर पे पूरा भरोसा था, लेकिन मूसा को खुद पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, पीछे हटने लगे। कई बार हम खुद पे अविश्वास करने लगते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझसे वादा किया है, लेकिन क्या ये इस बात को मैं पूरा कर पाऊंगी? क्या मैं उसका साथ दे पाऊंगी? यहाँ पे हमारा संघर्ष होता है। और कई बार हमारा संघर्ष ये होता है कि हम अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ अनुभवों के कारण। कभी हो सकता है कि हमने किसी से धोखा खाया हो सकता है कि किसी ने हमें अपमानित किया हो सकता है कि किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो और फिर हमारा भरोसा तोड़ा हो, हमें इनकार किया हो, रिजेक्शन दिया, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है किसी पर भी भरोसा करना। हो सकता है एक दो लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन हम फिर किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ये अविश्वास या संदेह करने का ये जो प्रॉब्लम है, ये जो संघर्ष है, इस स्थिति में थोमा है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है कि थोमा ने जो बातें उसे यीशु मसीह के बारे में जो उसने सुनी थी, जो उसने अनुभव की थी, और अब जो स्थिति बदल गई है, जब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई है और उसका विश्वास का अंदाज भी बदल गया। हालेलुया। कई बार हमारे साथ ये हुआ है, कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आपने सब कुछ करने के बावजूद बातें आपके मन के हिसाब से नहीं हुई, आपने जो चाहा था वैसे नहीं हुआ, और आपके अंदर सवाल उठने लगते हैं
सवाल उठना ठीक है, लेकिन अविश्वासी मत बनो। विश्वास करना ज़रूरी है कि ये मेरे सवाल है प्रभु जी, लेकिन फिर भी जवाब देने वाला मेरा परमेश्वर तो वो तुम ही हो। हालेलुया। इसे परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोमा का ये प्रॉब्लम था। थोमा का प्रॉब्लम जो है वो बाहरी रूप से नहीं था। अगर तुम उसे देखते तो तुम्हें नहीं मालूम पड़ता कि वो किसी संघर्ष में से चल रहा है, उसके अंदर कुछ तूफान चल रहा है। नहीं, क्योंकि थोमा कोई शराबी नहीं था कि आप उसे देख के कहें कि हाँ ये तो शराबी है। उसकी समस्या बाहर ही नहीं थी, ना ही कोई नशा करने वाला इंसान था, ना ही वो यहूदा के समान कुछ चुराने पैसे की थैली में से चुराने वाला, ये उसकी आदत नहीं थी। ना पतरस के समान बकवास मतलब ज़्यादा बात करने वाला, ऐसा भी नहीं था। वो संयमी इंसान था। वो अपना उसकी बातें कम थी। ना ही वो यूहन्ना और याकूब की तरह गुस्से वाला था कि जल्दी से गुस्सा हो जाए। नहीं, ये सारी समस्याएं उसकी नहीं थी। इन सारी एरियाज़ में, इन सारी क्षेत्रों में वो बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत मजबूत था, बहुत संयम में था। लेकिन ये जो उसकी लड़ाई थी ये अंदरूनी थी। ये किसी को भी पता नहीं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये किसी ने जाना नहीं कि इसके अंदर क्या सवाल के तूफान उठे, उसके अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, ये कोई समझ नहीं पाया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, एक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत होते हैं, एक क्षेत्र में हम बहुत ही विश्वास से भरे होते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में हम कमज़ोर होते हैं। आज सुबह मैं उठूँ तो मैं बहुत विश्वास से भरी हुई हूँ, बहुत कुछ बातें कहती हूँ और दूसरों को उत्साहित करने वाली बन जाती हूँ, लेकिन हो सकता है शाम तक एक अलग प्रकार का डर, एक अलग प्रकार के भय में मैं घिर जाती हूँ और अचानक मेरा पूरा दिन भर का आनंद जो है मायूसी में बदल जाता है। विश्वास जो है वो अविश्वास में बदल जाता है, डर में बदल जाता है। ये होता है, हर एक के साथ होता है, हमारे साथ होता है, चेलों के साथ हुआ। सब ने अलग अलग अनुभव लिए, सबके साथ एक जैसा अनुभव नहीं था, सब ने अलग अलग अनुभव लिए। थोमा का अनुभव था कि वो विश्वास करने में अब कतरा रहा है, पीछे हट रहा है। ही इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, कि उसे अब क्या करना चाहिए। हमारे अंदर भी ऐसी एक गुप्त कमज़ोरी होती है जैसे थोमा के अंदर थी। बाकी हर बाहरी रूप से थोमा मजबूत है, चेला है, उसने यीशु मसीह का घात नहीं किया, उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, ओके। लेकिन उसने यीशु मसीह के कार्यों पे या यीशु मसीह के कहे हुए वादों पे संदेह किया, जो किसी को दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वो खुद जानता था कि ये मेरी स्थिति है, मेरी समस्या है। और ऐसा हुआ कि और एक बात है, जब कभी परमेश्वर आपके जीवन में आपको एक वादा देता है, आपको एक पर्सनल प्रॉमिस देता है, तो वहाँ पे शत्रु जो है संदेह लेकर आता ही है। उदाहरण के लिए हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम इस बाग में से सब कुछ खा सकते हो बजाय इस पेड़ से, ये एक वादा था कि तुम्हें ये नहीं खाना, लेकिन बाकी सब खाना है और सारी आशीषें आपकी है, हर एक भरपूरी आपकी है। लेकिन ऐसी स्थिति में शत्रु वहां पर आकर संदेह डालने लगा। जब परमेश्वर का एक वचन आपके पास आता है तो शत्रु वहां पे संदेह डालने के लिए वहां पे रुका रहता है, वचन के विरोध में कार्य करने के लिए, परमेश्वर के वचन पे अविश्वास दिखाने के लिए। और परमेश्वर के वचन पे जब आप अविश्वास दिखाने लगते हो तो आप पीछे हटने लगते हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। डाउट कैन नॉट प्लीज गॉड। जब तुम संदेह करते हो, जब तुम अविश्वास करते हो, तो परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। और यही चीज थोमा के बारे में होने लगी थी। गुप्त रीति से उसकी संघर्ष चल रहा था कि मैं कैसे इस चीज पे जय पाऊं। धीरे धीरे वो उस चीजों को, उन सवालों को मानने लगा कि शायद यही सही है। जो 3 साल 3.5 साल जो अनुभव हमने लिया था वो जस्ट एक अनुभव था, लेकिन एक्चुअल सच्चाई ये है, ये सच्चाई है कि अब यीशु मसीह नहीं रहे तो मतलब कुछ भी नहीं रहा। चमत्कार करने वाला यीशु था, भरपूरी देने वाला यीशु था, चंगाइयाँ देने वाला यीशु था, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु था। अगर वो नहीं है तो अब उनके शब्दों के क्या मायने। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है,
जब यीशु मसीह की प्रेजेंस को, यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाते हैं तो हम संदेह करने लगते हैं। जब बातें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम संदेह करने लगते हैं। जो बातें हमने चाही थी, जो बातों के लिए हमने विश्वास किया था, लेकिन वो बात हमारे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की योजना के हिसाब से हुई, तो हम संदेह करने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण रीति से नहीं समझ पाते। प्रिय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु बहुत चालाक है, वो जानता है कब कहाँ किसे कैसे कमज़ोर करना है, और उसने यहाँ पे थोमा को इस तरह से पकड़ा। थोमा क्यों अविश्वास कर रहा था? क्यों उसे अविश्वास कैसे आता है किसी के जीवन में? संदेह कब आता है? जब वो नाराज़ हो जाते हैं। जब वो नाराज़गी में आते हैं तो वो आशाहीन हो जाते हैं। जब किसी चीज़ के लिए उन्होंने आशा की थी लेकिन वो वहाँ पे वो बात हुई नहीं, नाराज़ हो गए, तो वहाँ पे संदेह आने लगता है। इमीडिएटली द एनिमी क्रीप्स इन, उसी समय जो शत्रु है, जो शैतान है, वहाँ पे घुस जाता है सवालों को लेकर, अविश्वास को लेकर। क्या परमेश्वर ने यही कहा था? क्या परमेश्वर ने आपको वादा नहीं किया था? फिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ? फिर ये ऐसे क्यों हुआ? हर तरह के सवालों से वो तुम्हें ऐसे भरमा देता है कि तुम पीछे हटने लगते हो। प्रियो, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को पुनः स्थापित करने में लगा रहा। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको और मुझे पुनः स्थापित कर रहा है अपने वचनों के द्वारा, उसके वादों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो, थोमा ने सिर्फ यीशु पे ही अविश्वास नहीं दिखाया, तो उसे खुद पे भी संदेह किया। क्या मैं इतने साल इनके पीछे चल रहा था? क्या मैंने अपना समय बर्बाद किया? क्या वो सही था? क्या वो योग्य निर्णय था? उसे खुद पे भी अब विश्वास नहीं रहा। जब हम संदेह करने लगते हैं तो सारी चीज़ें जो है उल्टी पुल्टी लगने लगती हैं। सारी चीज़ें जो है हमें एकदम कंट्रोल के बाहर चली गई ऐसे लगता है। किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, तो अब वो उसके दोस्तों पे भी संदेह करने लगा। जब उसके चेलों ने उससे कहा कि हमने यीशु को देखा, तो वहाँ उन पर भी उसे विश्वास नहीं। हम देखते हैं वर्स 25वीं आयत में कि वो कहता है कि जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद न देख लूं, जब तक। हालेलुया। उसका जो संघर्ष था वो समर्पण का नहीं था, लेकिन जब उसे कुछ बातें अपने हिसाब से नहीं हो रही ऐसा देखा तो ठोकर खाने लगा। स्टार्टेड टू ट्रिप, वो ठोकर खाने लगा। हालेलुया। और वो ठोकर खाना ही अविश्वास है। ठोकर खाना ही संदेह का कारण है। जैसे हम देखते हैं मार्क के इंजिल में, अगर आप मार्क के इंजिल में देखो कि 9वें अध्याय की 24वीं आयत में मार्क के इंजिल में एक ऐसे घटना हुई है वहाँ पर कि एक पिता अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आता है, उसके चेलों के पास लेकर आता है, और वो चेले उसे ठीक करने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और इतने में यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं और वो पिता उस यीशु से कहता है कि मेरा बेटा दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। कभी वो दुष्ट आत्मा उसे अग्नि में डाल देता है, कभी पानी में डाल देता है, और बचपन से वो इस तरह की पीड़ा में पीड़ित है। और वो यीशु से कहता है कि अगर तुम कर सकते हो तो मेरे बेटे पे दया करो। और यीशु ने कहा कि यदि मैं कर सकता हूँ, अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। और ये सुनते ही उस पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये थोमा की स्थिति थी। वो विश्वास करता था लेकिन अविश्वास की बातें वहाँ पे उछाल मार रही थी, वहाँ पे ऊपर उठ रही थी, जिसकी वजह से वो दुविधा में आ रहा था, डबल माइंड हो रहा था। क्या आपने ऐसा अनुभव लिया है कि हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन कुछ बातों के कारण हम दुविधा में आ जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं? तो आपको और मुझे ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु तू मुझे इसमें सहायता कर सकता है, क्योंकि हर स्थिति में सहायता करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा है। प्रियो, हालेलुया।
वो यहाँ पर हाजिर है, और वो इसीलिए पुनरुत्थित हुआ कि वो आपको और मुझे पुनः स्थापित करे, और फिर वो स्वर्ग में चला गया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, कितना अद्भुत हमारा यीशु है। वो हमारी चिंता करता है, मृत्यु के बाद भी, पुनरुत्थान के बाद भी वो हमें स्थिर करने में लगा है, वो चेलों को स्थिर करने में लगा है। हालेलुया। थॉमस के बारे में ऐसा लिखता, थोमा के बारे में इंग्लिश में लिखा है, वचन ऐसा है, थॉमस द ट्विन, उसे कहते हैं थॉमस द ट्विन, मतलब हिंदी में लिखा है थोमा जो दिदुमस है। दिदुमस का मतलब है जुड़वा, मतलब उसके अंदर एक पर्सनालिटी थी, एक और व्यक्तिमत्व था, जैसे आप और मुझ में है। जब हम विश्वास करना चाहते हैं तो अविश्वास वहाँ पे और मजबूत हो रहा है, या अविश्वास की बातें सुनने में आती है, जिसकी वजह से हमारा विश्वास हिलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूँ कि प्रभु आपको मुझसे जुड़े रखे, और प्रभु की आत्मा हमें समझाए ये बात कि किस तरह से वो हमारी सहायता करते हैं हर स्थिति में। देखो थोमा का क्या है ना, कि वो विश्वास भी कर रहा है और अविश्वास भी कर रहा है, दुविधा में है। यही स्थिति हम सबके अंदर होता है। एक अलग व्यक्तिमत्व है। एक मन कहता है कि विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। दूसरा मन कहता है कि क्या फ़ायदा हुआ विश्वास करके। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते प्रियो, हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। विश्वास कर रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं। विश्वास करें, वी आर लाइक डाउटिंग बिलीवर्स, अनबिलीविंग बिलीवर्स। विश्वासी लोग बन जाते हैं हम लोग, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे स्थिर करने के लिए, आपको और मुझे पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर आज भी हाजिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की किताब में पौलुस ने भी यही अनुभव लिया। रोमियो की किताब उसके 7वें अध्याय में हम देखेंगे, रोमन 7, पौलुस ने देखा, 15वीं आयत में पढ़ रही हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और फिर एक बार 19वीं आयत में फिर से वही बात वो कह रहा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। ये कैसा संघर्ष है, ये कैसी स्थिति है। ये जो पौलुस की स्थिति हुई थी, या पौलुस जिस स्थिति में है, वही स्थिति थोमा की यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालेलुया। ये थोमा की स्थिति थी, और इस स्थिति को सुधारने के लिए, वहाँ पे उसे पुनः स्थापित करने के लिए यीशु मसीह क्या करे हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील की 20वीं आयत में 19 से 23 अगर हमने पढ़ा है, उसमें अगर हम देखें तो उन 19 से 23वीं आयतों में हम देख सकते हैं कि ये जो बातें जो हुई, यीशु मसीह का आना, उनको अपने हाथ दिखाना, पंजर दिखाना, और उनको शांति देना, पवित्र आत्मा लो कहना, ये सारी बातें जब हुई तब थोमा वहाँ पर नहीं था। 24वीं आयत में ऐसा लिखा है कि वहाँ पे थोमा नहीं था, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं था वो? अगर 19वीं आयत में हम देखें कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन जब सारे चेले इकट्ठे हुए, तो थोमा क्यों नहीं था? आज सप्ताह का पहला दिन है, सारे लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए, तो कितने लोग नहीं हैं? और वो क्यों नहीं है? थोमा क्यों नहीं था? क्योंकि उसने संदेह करना शुरू किया था, अविश्वास करना शुरू कर दिया था। अविश्वास के कारण तुम प्रभु के साथ एक अनुभव को खो सकते हो। जो उन चेलों ने अनुभव लिया वो थोमा को नहीं मिला, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था प्रियो। हालेलुया। जब हम वहाँ पे अविश्वास के कारण पीछे हटते हैं तो परमेश्वर के, यीशु मसीह के साथ जो अनुभव यीशु में देना चाहता है उसे हम खो देते हैं। वो निकल जाता है हमारे जीवन से, वो मोमेंट, वो समय, वो पल हम खो देते हैं। थोमा को ऐसा लगा कि मैं इनके साथ क्या करूं, जब जो मेन लीडर था वही नहीं है, अब मैं चेलों के साथ क्यों बैठूं, इससे अच्छा मैं अकेला बैठता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। ये उसका संघर्ष में वो अकेला बैठना पसंद करने लगा। कई सारे लोग, विश्वासी लोग इन दिनों में मैं देखती हूँ कि मिलना नहीं चाहते,
जूम पे या जैसे भी हम अलग अलग ढंग से मिलते हैं, वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। प्रियो, जब हम अकेला हो जाते हैं, अकेलेपन में जाते हैं, तो शत्रु वहाँ पे हमला करता है। इस बात को याद रखना। जब हम जुड़ते हैं, एक हो जाते हैं, एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आती है, परमेश्वर का अनुभव आप ले सकते हो। लेकिन जब आप अकेलेपन को पसंद करने लगते हो, इसका मतलब धीरे धीरे अविश्वास की बातें आपके अंदर आने लगी हैं। और ये अविश्वास की बातें जब आती हैं और अकेलेपन को पसंद करना शुरू करते हो, तो शत्रु को मौका मिलता है आपको दबाने का, आप पे हमला करने का, आपको निराश करने का और परमेश्वर से दूर करने का। सबसे पहली बात वो करता है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास मत करो कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इस तरह की स्थिति वो आपकी कर देता है, अकेलेपन में लेकर जाता है, और अकेलेपन में लेके जाने के बाद में वो आपको नाश कर देता है। वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभु के लोगों से अलग कर रही है? वो कौन सी बात है? उस चीज़ को आप भाप लो, समझ लो, उस चीज़ को पहचान लो और उस चीज़ को जड़ से उखाड़ दो। प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। अगर आप उसे जड़ से नहीं उखाड़ते, तो वो चीज़ आपको प्रभु में से उखाड़ फेंकेगी, आप प्रभु में बने नहीं रह सकते। तो इससे पहले कि वो आप पर हावी हो जाए, आपको उस पर अधिकार करना ज़रूरी है। हालेलुया। अविश्वासी नहीं, लेकिन विश्वासी बने रहो। सप्ताह के पहले दिन इमैनुअल के विश्वासु कहाँ हैं? क्या आप जुड़े हैं? वो जो उत्साह से आराधना करते थे, वो जो नाच के गा के आनंद के साथ आराधना करते थे, वो जो कार्य करने में उत्सुक रहते थे, हमारी लीडरशिप, हमारे क्वायर, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे संडे स्कूल के टीचर्स, हर एक विश्वासी को मैं सवाल कर रही हूँ, आज आप कहाँ हो? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हो या कहीं और हो? परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत अनुभव है प्रियो, और वो अनुभव से आपने चूकना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये चीज़ थोमा ने मिस की अपनी लाइफ में। पहला दिन था, लेकिन सप्ताह का पहला दिन था और उसने उसको मिस किया। सही लोगों के साथ जुड़े रहो प्रियो, सही लोगों के साथ जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव लिया है, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहो। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ रहे हो, तो आप वैसे लोगों के साथ जुड़ोगे जो आपको प्रभु से दूर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक भी अनुभव गंवाना नहीं चाहती हूँ। हालेलुया। मैं उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आऊँगी, ये मेरा निर्णय है। ये निर्णय आप ले लो कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आती हूँ, तो परमेश्वर की उपस्थिति मुझ में आती है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु की उपस्थिति मुझ में हो, मेरे बच्चों में हो, मेरे परिवार में हो, मेरी सेवकाई में हो, मेरे हर काम में हो, मेरे हर रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही फर्क होता है। There's a difference because of his presence. हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था, उसने एक उत्तम अनुभव को गंवाया। और इससे जब चेले बहुत उत्साहित होकर उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तो 25वें आयत में लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यहाँ पे थोमा कहते कि जब तक ऐसा नहीं हो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। यहाँ पे थोमा जब तब की भाषा में आ गया। हम में से कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मैं प्रभु के पास नहीं आऊँगा। जब तक मेरी शादी नहीं होती, मैं प्रभु के पास नहीं आऊँगा। जब तक मेरे बच्चे सफल नहीं होते, या मेरा बिज़नेस सफल नहीं होता, या फिर मैं कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं बनता, तब तक ठीक है, बाद में मैं प्रभु के पास आऊँगा। हालेलुया। जब तक मेरा करियर नहीं बनता, तब तक मैं रुका रहूँगा। नहीं प्रियो, जब तक की भाषा यीशु के सामने नहीं चलती है। हालेलुया। विश्वास की भाषा यीशु की उपस्थिति में चलती है।
प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस भाषा में अटक जाते हैं तो हम फंस जाते हैं प्रियो, हम फंस जाते हैं, बहुत ही बुरे ट्रैप में आ जाते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होने दो फिर मैं प्रार्थना करूँगा, सब कुछ ठीक ठाक होने दो फिर मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लूँगा। ऐसा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि ये पैंडेमिक ख़त्म होने दो फिर हम सेवा करेंगे, ये पैंडेमिक ख़त्म होने दो फिर हम सुसमाचार फैलाएंगे। नहीं, इस स्थिति में, जिस स्थिति में प्रभु ने रखा है, इस स्थिति में भी तुम सेवा कर सकते हो। लापरवाही से नहीं, खबरदारी से करो, सावधानी से करो, लेकिन करो। इंतज़ार मत करो कि सब ठीक होने के बाद मैं कुछ करूँगा, भूल जाओ, तुम कभी नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग कभी भी सेवा नहीं कर सकते, ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते जो सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन थोमा कहते हैं कि जब तक मैं उसे ना देखूं और जब तक मैं उसे ना छूऊं, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ प्रियो, कि इससे पहले कि तुम छू सको और इससे पहले कि तुम देख सको, अपने चमत्कार पे विश्वास करो। अपने छूने के लिए और देखने के इंतज़ार मत करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 26वीं आयत में हम देखते हैं अद्भुत चीज़ यहाँ पे होती है। 26वीं आयत में 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अनुभव खोया हो, तो जब आप चेलों के साथ मिलते हो, जब आप विश्वास में मिलते हो फिर एक बार, तो वो अनुभव आप फिर ले सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद कि इस बार थोमा साथ में था। वो पता नहीं वो 8 दिन में उसने क्या किया, कि किस तरह से उसने अपने आप को मना लिया कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ बैठ जाऊं। 8 दिन के बाद वो चेलों के साथ था और द्वार बंद थे। देखो, सीन सेम है, वही सीन है। फिर से 19 में भी वही हुआ कि पहला दिन था, दरवाजे बंद थे, चेले डर के मारे, यहूदी के डर के मारे दरवाज़ों को बंद करके बैठे थे, और यीशु मसीह बंद दरवाज़ों के पार आया और कहा कि तुम्हें शांति मिले। सेम सीन, वही सीन फिर एक बार रिपीट हो रहा है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। डिफरेंस एक ही था कि इस अब थोमा था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। अगर आपने कुछ खोया है, आपके लिए वो फिर आएगा। हमारा, मेरा और आपका परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। ही इज़ अ गॉड ऑफ अ सेकेंड चांस। वो हमें एक और मौका देता है उस पर विश्वास करने के लिए, उसे पकड़े रहने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोमा वहाँ था इसलिए उसे वो मौका मिला। अगर थोमा फिर नहीं रहता तो शायद वो फिर एक बार इस मौके को चूक जाता। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद कि इस थोमा वहाँ था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। अद्भुत अनुभवों से प्रभु आपको आशीर्वादित करने वाला है। हालेलुया। और इस बार, पहली बार उसने अपने चेलों को, सबको अपने हाथ और पंजर दिखाए, लेकिन इस बार बहुत स्पेसिफिक, बहुत खास 27वीं आयत में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा। उसने अब इस बार चेलों को नहीं कुछ कहा, लेकिन उसने स्पेसिफिकली थोमा को, खास विशेष करके थोमा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हें विश्वास करने में प्रॉब्लम है, कि तुम्हें सबूतों की ज़रूरत है, तो आ जा। हालेलुया। मेरे इस हाथ में अपनी उंगली डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल और विश्वास कर। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रभु आया है आज। आपसे आज वो कह रहा है कि तुम्हें सबूत चाहिए, मेरे प्यार का सबूत चाहिए, मुझ पे विश्वास करने के लिए कुछ सबूतों की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, आ जाओ, मैं आपको सबूत देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा और आपका परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। हमारी ज़रूरतों को और हमारी कमज़ोरी को वो जानने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी कमज़ोरी पे हाथ रखता है और हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उसे कहा कि सिर्फ तू आ जा, हाथ रख, विश्वास कर। यही यीशु उसी अध्याय के 17वीं आयत में, यूहन्ना 20:17, हम उसी अध्याय में हैं। 17वीं आयत में जब वो मरियम मगदलीनी को अपना दर्शन देता है, और जब मरियम मगदलीनी उसे पुकारती है गुरु, है रबुनी,
करके उसे पुकारती है, उसके पास आती है, तो यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, मुझे मत छूना। मरियम मगदलीनी से कहते मुझे मत छूना। लेकिन वही यीशु यहाँ थोमा से कहता कि आजा, मुझे छू ले और विश्वास कर। हालेलुया। मरियम मगदलीनी को ज़रूरत ही नहीं थी छूने की, क्योंकि उसने विश्वास कर दिया, उसने उसे गुरु मान लिया। लेकिन यहाँ पे थोमा संघर्ष कर रहा है, वो एक संघर्ष में प्रियो, वो अविश्वासु नहीं है, वो विश्वासु ही है। ये मत सोचना कि मैं 20 साल का विश्वासी हूँ, मैं 40 साल का विश्वासी हूँ, मैं इतने साल से मेरी ज़िंदगी भर विश्वास किया है, इससे मेरे अंदर कोई संदेह वाली बात आ ही नहीं सकती। नहीं, जब स्थिति और हालात बदल जाते हैं, जब बातें मनचाही नहीं होती है, तो हर एक के जीवन में, हर एक के दिमाग में सवाल उठते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं आता, मेरे अंदर कोई अविश्वास की बात कभी भी नहीं आई, तो ये झूठ है। क्योंकि हम इंसान हैं, कई बार हम बात को समझ नहीं पाते तो सवाल उठा सकते हैं और उठाते हैं, इसलिए हम अविश्वासी नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे हम एक संघर्ष में फंस जाते हैं, और ये थोमा के साथ हुआ था। और उसकी स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह उसे इजाज़त दे रहा है, आजा और मुझे छू ले और विश्वास कर। हालेलुया। कितना हमारा अद्भुत परमेश्वर वो है। वो आपकी ज़रूरत को जानता है प्रियो, वो आपकी स्थिति को समझता है। कोई इंसान नहीं समझ पाएगा, आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आपका पति आपकी पत्नी नहीं समझ पाएंगे, आपके दोस्त नहीं समझ पाएंगे, आपके माँ बाप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको समझता है। उसने थोमा की ज़रूरत को जाना और उसने अपने आप को उसके लिए, खास उसके लिए वो रिटर्न आया और उसने कहा कि तू विश्वास कर और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सारी बातें करने का उद्देश्य क्या था? कि आप और मैं विश्वास कर सके, कि थोमा विश्वासी बना रहे। मैंने तुझे चुना है थोमा, एक उद्देश्य से चुना है, तू विश्वास से पीछे नहीं हटना। हालेलुया। और तुझे विश्वास में स्थिर और स्थापित करने के लिए मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ, परमिशन देता हूँ कि तुम मुझे छू लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन अद्भुत बात और हैरानी की बात यह है कि थोमा ने उसे नहीं छुआ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है 28वीं आयत में, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो सीन, वो सिचुएशन क्या थी, आप अंदाज़ा लगाओ या अपने आप को उस स्थिति में लाओ कि जब यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि अविश्वासी नहीं विश्वासी हो जा, तो तुम क्या करोगे? थोमा का दिल भराया, उसके दिल के हर सवाल उड़ गए, वहाँ से निकल गए, हवा हो गए। और उसे उसी समय यीशु मसीह से कहा कि तू सिर्फ मेरा प्रभु नहीं है, मेरा परमेश्वर भी है, सिर्फ मेरा मालिक नहीं तो मेरा खुदा भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आपकी हर स्थिति में समझाने वाला और आपके अविश्वास का उपाय करने वाला परमेश्वर वो है। जैसे यीशु के लिए उस पिता ने यीशु से कहा कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब आप ऐसे हालात में फंसते हो तो आपको ये कहना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, और वो करेगा। उसने थोमा के लिए ये किया। हालेलुया। और उसने उससे कहा कि यीशु ने उससे कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। धन्य हूँ मैं जो बिना देखे विश्वास कर रही हूँ। हालेलुया। ये धन्यता प्रभु ने आपको और मुझे दी है, उसे हमें धन्य कर दिया है प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है और वो ये अनुग्रह हमें देता है कि बिना देखे उस पर विश्वास कर सके। हालेलुया। और यहाँ पे एक आखिरी बात जो हम वचन में पढ़ना चाहती हूँ, 31वीं आयत में ऐसा लिखा है कि ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये क्यों लिखा है? ये सारी बातें, ये क्यों सारी बातों का ये रिपोर्ट यहाँ पे है? ताकि मैं और आप विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और वो ही मसीह है, आपको और मुझे छुड़ाने वाला।
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करने से तुम जीवन पाते हो। कैसा जीवन पाते हो? किस तरह का जीवन? परमेश्वर किस तरह का जीवन देता है? अनंत काल का जीवन। हम क्षणिक चीज़ों के लिए विश्वास करते हैं और क्षणिक चीज़ें ना मिले तो ठोकर खाते हैं। दैहिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, दैहिक चीज़ें ना मिले तो ठोकर खाते हैं। लेकिन दैहिकता के लिए और इन क्षणिक बातों के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है। और याद रखें, जो आपने विश्वास किया है, जितनों ने भी विश्वास किया है, अनंत काल का जीवन आपका हो चुका है। अनंत काल का जीवन आपका है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लौट आया, वो पुनरुत्थित हुआ ताकि वो चेलों को ही नहीं तो आपको और मुझे भी स्थापित कर सके, स्थिर कर सके। इन दिनों में यही कार्य वो कर रहे हैं। हमें स्वर्ग में लेके जाने से पहले वो हमें स्थिर कर रहा है। उन दिनों में वो खुद स्वर्ग में जाने से पहले उसने चेलों को स्थिर किया, लेकिन आज वो अपनी दुल्हन को स्वर्ग में लेके जाने वाला है और वो अपनी दुल्हन को स्थिर और स्थापित और खूबसूरत बना रहा है। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि वो पुनरुत्थित हुआ ताकि मुझे और आपको पुनः स्थापित कर सके। थैंक यू फादर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, तुझे गौरव सम्मान देती हूँ पिता। तू मेरा अद्भुत परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। मेरी हर चीज़ को समझने वाला, मेरी हर कमज़ोरी को देखने वाला और उस पर जय देने वाला मेरा परमेश्वर, मुझ तक पहुंचने वाला, हालेलुया, मेरी स्थिति को पलटने वाला परमेश्वर। जितने भी आज सुन रहे प्रभु जी, उन हर एक कान को मैं आशीर्वादित करती हूँ, उन हर एक हृदय को आशीर्वादित करती हूँ। प्रभु तेरे वचन के द्वारा उनसे बातें कर। जो जो सवाल उनके जीवन में उठे होंगे प्रभु जी, वो तेरे वचन के द्वारा वो हर सवाल मिट जाए प्रभु, और विश्वास स्थापित हो पिता। इन दिनों में हमें तू स्थापित कर, मजबूत कर प्रभु जी, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु। तू हमारे लिए काफ़ी है पिता। फिर एक बार तेरे हाथों में हम सब समर्पित होते हैं। हर एक सुनने वालों को आशीर्वादित करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।